चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। मूकं करोति वाचालं मूकं वेदेते यत्कृपातं मम देशिनो दीनतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्त जो है जो संडे ऑफिस में आते हैं, केवल संडे ऑफिस और अन्य क्लासेस में हमारी नहीं जुड़े हुए हैं, तो एक छोटा सा प्रश्न आपसे, ठीक है? आप बताएंगे कि आप जो यहाँ आते हैं क्या मकसद है उसका, मतलब क्या एम है, क्या गोल है, क्या सोच कर आते हैं आप? कितना टाइम लगाते हैं आने में, परिश्रम लगता है, वापस जाने में बैठ के सुनते हो, कीर्तन करते हो, तो क्या चाहते हैं तो बताना चाहेगा? मार दे एक मोबाइल बाइक हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्णा। अपनी मन की शांति के लिए और दुख तकलीफ के लिए हरि बोल। हरे बोल। माता जी का कहना है कि मन की शांति के लिए और अपने दुख तकलीफ लेने के लिए, कष्ट खत्म करने के लिए, मतलब पूरा सेंटेंस बोला। तो दुख तकलीफ जो है दूर करने के लिए और मन की शांति के लिए इन्हें यहाँ आना, मतलब ये एम है। तो और कोई बताना चाहेगा क्या एम लेकर आते हैं? मैं यहाँ आज पहली बार ही आई हूँ, पर मेरी कृष्ण से भक्ति, मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे कृष्ण से इतना प्रेम है, मैंने माधव कह के बुलाती हूँ। और मेरा एम ये है कि मैं बस इनसे जुड़ी रहूँ हमेशा, मैं इनसे कभी अलग ना हूँ। बहुत अच्छी बात। तो माता जी जो है पहली बार आई है और ये माधव से जुड़े हैं। माधव पता है कौन होता है? माधव भगवान को कहते हैं, बताइए आपको बहुत प्रिय भगवान आप माधव कहते हैं। माधव का मतलब क्या है? कृष्ण को माधव के नाम से भी क्यों जानते कहते हैं? हैं, इतना तो मुझे ज्ञात नहीं। माधव मतलब लक्ष्मीपति। माधव जब भगवान लक्ष्मी के पति है ना, तो उनको माधव कहते हैं। बहुत हरि बोल। और बताइए, और जो भक्त आज आए हैं या उससे पहले भी आए हैं, संडे लॉफीज की स्पेशल भक्त, हाँ जी बात नहीं बोली, अभी पहली बार आया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सर मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे।
अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। तो आप क्या सोच कर आए? मेरे तो बहुत दिन से तमन्ना थी कि मैं इस्कॉन से जुड़ूँ अच्छा, और मैं यहाँ मतलब भगवान जी की भी कहाँ रहते हैं आप? मैं ज़्यादा दूर भी नहीं, गुवाहाटी में ही। बुराड़ी में? अरे वाह, तो जुड़ी नहीं आप तो। हाँ जी, मैं अपने साथ बहुत सारे बार आई हूँ, अच्छा, पहली आपके बार आई हूँ सब आपके पड़ोस के लोग हैं? हाँ जी। अरे बिल्कुल। हाँ जी। कौन कौन है हाथ में माता के पड़ोस में से कौन कौन है? आपकी लीडर है माता जी? मेरे साथ हैं? मेरे लीडर तो नहीं है पर पास नहीं, में आप लीडर हैं इन सबके। ठीक है, तो आप लीडर की बात मानना। यहाँ ये बिल्कुल सही है, अगर ये आपको यहाँ आने के लिए कहती है तो लीडर इज परफेक्टली ऑलराइट। हरे कृष्ण बोलिए। तो आप क्या सोच कर रहे हो, क्या जोड़ना है इस कौन से? मुझे ना बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों से जुड़ना। मुझे बहुत तमन्ना थी बहुत दिन से, मतलब बहुत। ये तरह से की चीज तो हर जगह अवेलेबल है। हाँ जी जी कोई अवेलेबल कावड़ तो से है। जुड़ा हुआ है, कोई कहीं जुड़ा हुआ है, कोई सत्यनारायण से जुड़ा हुआ है, कोई भोले से जुड़ा हुआ है, कोई गणेश जी से जुड़ा हुआ है। बट मुझे कृष्ण जी की भक्ति सबसे प्यारी लगती है क्योंकि वो अंत भी है और आनंद भी है, आदि भी और अंत भी है। मुझे सबसे अच्छा लगता है, मैं उनकी भागवत सुनती हूँ, मैं महाराजा राधाचार्य जी के भजन देखती हूँ। मुझे उनसे बहुत पता नहीं प्रेरणा मिली, तो मैं पहली बार मैं भी इस्कॉन से जुड़ूंगी और उनकी भक्ति करूंगी। हरि बोल। हरि बोल। और कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, तो ये पीछे तो सामने आ सकते हैं। हरे कृष्णा पर बोली सभी को हरे कृष्णा। अरे मेरा नाम हेमंत कुमार है। क्या नाम है? हेमंत कुमार। हेमंत, हाँ जी। मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आया हूँ। मैं इस्कॉन से इसलिए जुड़ना चाहता था क्योंकि मतलब और मंदिरों में भी मैं जाता था, तो बट क्या वो कॉलेज के बाद ना सब दोस्त वो सब इधर उधर हो गए, किसी की शादी हो गई, तो सब अब घर में अकेले पड़े हुए हैं। तो जॉब के चक्कर में इतनी मतलब स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह होने लग गई। तो बट यहाँ पे इस्कॉन में ये होता है कि मतलब सब एक दूसरे से बात करते हैं। और मैं मतलब स्कूल लाइफ में पूरा ऐसा था कि किसी से बात नहीं करता था। स्कूल में मेरे क्लास में एक दोस्त नहीं बने, कॉलेज आके थोड़े दोस्त बनने शुरू हुए। बट यहाँ पे मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं आप सभी के सामने बोल पा रहा हूँ, मतलब इतने लोगों के सामने। मतलब पहले हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं बोल सकूंगा कभी, ऐसा कुछ मतलब इम्पॉसिबल था। और यहाँ पे आके मतलब काफी चेंज होना शुरू हुआ है। अभी मतलब 4-5 दिन हुए मुझे आए हुए और काफी चेंज ऑब्जर्व किया मैंने। हरे कृष्ण। कौन कोई बताना चाहेगा जो संडे मतलब संडे लवपीस में आए आते हैं? भक्ति वाले मेंबर नहीं, जो कि वो संडे लवपीस में आते हैं। लड़की में भी आए थे। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए, व्यक्ति हॉस्पिटल में कब जाता है? जब बीमार होता है, उसको बीमारी हो कोई, है ना, उसका हेल्थ ठीक ना हो, तो कहाँ जाता है? वो कहाँ जाता है? हॉस्पिटल की तरफ इलाज कराने, अपना उपचार कराने। तो प्रभुपाद कहते थे कि ये जो इस्कॉन के जो मंदिर हैं या सेंटर्स हैं, दे आर स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स। ये आध्यात्मिक क्या है? अस्पताल है। तो जैसे माता ने बताया कि शांति के लिए, अब शांति के लिए आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई करेगा, आपकी इलाज करेगा? बताइए, डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि मेरा जो मन है वो शांत हो जाए, वो आपको शांत कर देगा। आप समझ रहे हो? आपको इंजेक्शन देगा कि आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, लेकिन ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है कि जो मन को शांत कर दे, है? या मेरे जो दुख दर्द हैं, दुख दर्द काहे के हैं? जैसे माता ने बताया कि दुख दर्दों को दूर करने के लिए हम आए हैं। तो दुख दर्द कैसे हैं? ये शारीरिक हैं, मानसिक हैं, आध्यात्मिक हैं और भावनात्मक हैं, इस तरह के। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि माई टेम्पल्स, इस्कॉन के जो टेम्पल्स हैं, ये काम करते हैं एक आध्यात्मिक अस्पताल का। अस्पतालों में क्या होता है? इलाज होता है, होता नहीं होता है? डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है। इसी तरह से
जो इस्कॉन के टेम्पल हैं या सेंटर हैं, यहाँ पर भी हमारा इलाज होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी है जिसको हम अभी पहचान पा रहे हैं। माता जी ने बिल्कुल से बताया कि हमें मन में शांति नहीं है, तो ये आइडेंटिफाई हो गई ना हमारी समस्या। जब हमारी समस्या, हम अपनी समस्या को आइडेंटिफाई कर देंगे, पहचान लेंगे, तब हम उसके इलाज पे काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है ये समझना कि मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज की आवश्यकता है। कितने भक्तों को लगता है कि हम बीमार हैं और हमें इलाज की आवश्यकता है? सारे बीमार हैं, कोई तो एक मतलब सही डॉक्टर भी तो होना चाहिए। मैं तो सोचा था आप में से कुछ ठीक होंगे और कुछ बीमार होंगे, जो ठीक होंगे वो बीमारों का इलाज करेंगे। आप तो सारे हाथ डाल रहे हो। अब सोच समझ कर बनाना, बताइए कितने लोग बीमार हैं? इनके लिए तो पूरा यहाँ जो बैठे हुए जितने भी हैं, इनके लिए तो सब बीमार है। नहीं, इनके लिए नहीं है, आपने हमने अपने लिए बता दिया। तो अभी बताइए कौन बीमार नहीं है? हाथ उठाएं। मतलब अच्छा, 2 लोग बीमार नहीं है, और जो कंफ्यूज है, जिन्हें पता नहीं चल रहा बीमार है नहीं है, बीमारी का कई बार पता नहीं चलता। तो कहने का अर्थ यह है कि हम सब जो है बीमार हैं। क्या रोग है हमें बताइए? अब हम, आपने कहा सब बीमार है, तो भाई अब डॉक्टर के पास जाओगे, पूछेंगे डॉक्टर क्या बीमारी बताइए कि जी वो तो आप ही को टेस्ट करनी पड़ेगी। ये बात है। क्या बताओगे? मुझे खांसी है, जुकाम है, नजला है, कोरोना है, नींद नहीं आती। क्या बीमारी है? क्या रोग है सबसे बड़ा हमारा? क्या अगर जाओगे आप कहीं और पूछेगा भाई बताओ अपना बीमारी बताओ, तो क्या कुछ पता है आपको क्या बीमारी है? बताइए। अच्छा, जिसे पता है बताइए। हाँ जी बताइए। मानसिक परेशानी है, शारीरिक है, लेकिन ये तो इंडिविजुअल हो सकता है। आपको मानसिक हो, दूसरे को आर्थिक हो, तीसरे को राजनीतिक समस्या हो, चौथे को भावनात्मक समस्या हो, पांचवे को कुछ शारीरिक कष्ट हो। सबके अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन रोग है सब में। हाँ वेरी गुड, बताइए। जन्म का रोग, मृत्यु का रोग, जरा व्याधि, और इन सबको मिला दें तो क्या बन जाता है? भाव रोग। समझ रहे हैं? सबसे बड़ा जो रोग है हम सबको वो क्या है? भाव रोग। भाव रोग समझते हैं आप लोग? हैं? जब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बताएगा आपको ये रोग है। डॉक्टर साहब मुझे सिंपल लेमैन भाषा में बताओ, है ना? मुझे बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम नहीं आता, अल्जाइमर ये वो मुझे नहीं पता। आप मुझे ना थोड़ा स्पष्ट शब्दों में बताइए। तो कौन सा रोग है? भाव रोग। भाव रोग क्या होता है? भाव, चिरंजीव भाव। भाव का मतलब बने रहो, बने रहो। कहाँ बने रहो? इस भौतिक संसार में बने। ये जो रोग है ये सबको है, हमें समझे? अब इस रोग की अलग अलग कैटेगरी हो सकती है, किसी को किसी तरह से है, किसी को किसी तरह से, किसी को। लेकिन जो मुख्य रोग है वो है भाव रोग। इसी संसार में बने रहो। बने रहो मतलब इस संसार में जियो, इस संसार में आओ, जियो, कष्टों को सहो, बीमार हो, बुढ़ापा ग्रहण करो, बीमारी से जूझो, मृत्यु को प्राप्त करो, और उसके बाद फिर जन्म लो, फिर सब वही चक्र चलेगा, फिर मर जाओ, फिर बीमारियां, बुढ़ापा, जरा व्याधि, सब कुछ। उसके बाद फिर से वही आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो। इसी का कहते हैं भाव रोग। हम सबका एक कॉमन रोग है, भाव रोग। तो ये जो स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स हैं प्रभुपाद जी के द्वारा निर्मित, इस्कॉन के मंदिर, इस्कॉन के सेंटर्स,
ये जो है हमारी इस बीमारी का इलाज करते हैं। कौन सी बीमारी का? भवरोग। हमें भवरोग से मुक्ति दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? भवरोग से मुक्ति कौन दिला सकता है? भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम क्या है? मुकुंद, माधव, मोहन, गोविंद, गोपाल। ये हमें इस भवरोग से मुक्ति दिला सकते हैं। और कोई ऐसा अन्य देवी देवता नहीं है जो हमें इस भवरोग से मुक्ति दिला सके। समझे? तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। पूरे विश्व में स्पिरिचुअल हॉस्पिटल्स खोले, समझे, ताकि लोग वहां पे अपने भवरोग का इलाज करते। देखिए, एक व्यक्ति जो है मेले में खो गया, छोटा सा बालक, ठीक है, एक छोटा सा बालक एक मेले में खो गया, माँ बाप से बिछड़ गया। पहले आप जाते थे, अभी तो कर मेले वेले से लगते नहीं है पास, हैं? जाते हैं मेले में, पहले अक्सर हो जाते थे बच्चे। बहुत सारी पिक्चरें बनी है, मनमोहन देसाई ने बहुत सारी पिक्चरें बनाई है ना। बचपन में खो गए, फिर बाद में जाके जवानी में मिले, है ना। देखिए आपने मेले में हो जाते, तो एक बच्चा मेले में खो गया। अब बच्चा मेले में खो जाएगा, क्या करेगा? रोएगा मम्मी पापा के लिए। मम्मी पापा उधर बेचैन है, बच्चा उधर बेचैन है। अब बच्चा रो रहा है। एक सज्जन व्यक्ति आया, उसने कहा बच्चा रो रहा है, इसको कुछ खिलाओ। उसने दुकानदार से कहा एक चॉकलेट दे। एक चॉकलेट लगा दे दी, और उसे और क्या किया, ले बेटा खा ले। तो बच्चे ने चॉकलेट खानी शुरू कर दी। तो रोते रोते ने तो खाई नहीं, ठीक चुप हो गया, खाने लगा। थोड़ी देर फिर चॉकलेट चलती रही, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, वो तो आदमी चला गया चॉकलेट दे के, और फिर रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे तो फिर माता पिता का चाहिए था। एक व्यक्ति आया, उससे बच्चा भूखा है, रो रहा है। उसने कहा बेटा खाना खाएगा? खाना खिला दिया उसे। बच्चे ने थोड़ी चुप हुआ, खाना खा खिलाने वाला वो चला गया, बच्चा फिर रोने लगा। तो तीसरा व्यक्ति आया, उसने देखा फिर बच्चा रो रहा है। उसने कहा बेटा क्या बात हो गई, क्यों रो रहा है? वो समझ गया। उसने कहा कहाँ रहता है, कौन है तेरे पापा, कोई नंबर है? उसने कहा नंबर तो है। तो पता चल, मैं चलता हूँ तेरे पास, मैं उन्हें छोड़ जाता हूँ। तो उसको घर पे जाके उसको माँ बाप को सौंप दिया, ठीक है। तो तीनों ही व्यक्तियों ने बच्चे की मदद की, इन्होंने की, लेकिन असली मदद किसने की? क्या किया उसने? उसके माँ बाप से उसे मिला। इसी तरह से श्रील प्रभुपाद और उनके जो शिष्य हैं और जो भक्त हैं इस्कॉन के, ये हम जैसे बिछड़े हुए बच्चों को जो इस संसार में आके बिछड़ गए, किससे बिछड़ गए हैं? भगवान श्री कृष्ण से। तो उनको क्या करेंगे, उनका संबंध उनसे बना देंगे। चलो जी, मैं आपको आपके जो असली माता पिता हैं उनसे मिला देता हूं। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे यहाँ पे आपको संसार में, जो आपको कोई चॉकलेट दे के बहलाएगा, कोई रोटी खिला के बहलाएगा, कोई कंबल बांट के बहला देगा। हर तरह से मदद करने वाले भी लोग हैं यहाँ पे। लेकिन असली मददगार कौन है? जो हमें अपने असली माँ बाप से मिलाते। हमारे असली पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये सारे जो जीव हैं ये मेरे अंश। हम सब भगवान को भूलकर इस संसार में तरह तरह से आनंदित होने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण को भूलकर हम कभी भी खुशी में आनंद में नहीं रह सकते। हमारे जीवन में कभी भी खुशी नहीं आएगी। माता जी ने जो कहा था कि हमें शांति चाहिए, तो असली शांति कब मिलेगी? जब हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेंगे। और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने का जो सबसे सरल माध्यम है वो क्या है?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि हम भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण करें। भगवान कहते हैं गीता में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर, सभी आश्रमों को छोड़कर, सभी शेल्टर्स को छोड़कर कहाँ जाओ? मेरी शरण में आ जाओ। किसकी शरण में आ जाओ? भगवान श्री कृष्ण की शरण में। मेरी शरण में नहीं, भगवान श्री कृष्ण की शरण। और भगवान कह रहे हैं कि उनकी शरण में चले जाओ तो क्या होगा? वो हमें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। और जैसे ही हम पापों से मुक्त होंगे हमें शांति मिल जाएगी, हमारे दुख दर्द कष्ट सब खत्म हो जाएंगे। समझे? तो कौन कौन है जो शांति चाहता है और चाहता है कि जीवन में कोई कष्ट ना आए? बताइए। सारे लोग नहीं चाहते हैं। कुछ हैं ऐसे क्या कहेंगे, बड़े हिम्मत वाले लोग, शेर दिल पत्थर दिल इंसान जो कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए शांति, मुझे अपने मेरे हाथ पे छोड़ दो। है तो किस किस को शांति चाहिए? अब की बात जा रहे हैं, अब डर गए। सबको शांति चाहिए नहीं? हम सब आनंद की तलाश में इस संसार में, हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं। कहीं से मुझे आनंद आए। और आनंद कैसे आएगा? आनंद आता है संबंधों से। नहीं, एक पुत्र का माता पिता से संबंध होता है तो उस संबंध में रस आता है। पति पत्नी का संबंध होता है, मित्रों का संबंध होता है, रिश्तेदारों का संबंध होता है, उसमें व्यक्ति आनंद होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है कि आजकल के जो सारे संबंध हैं, व्यक्ति जगह जगह संबंध बनाता है लेकिन आनंद कहीं नहीं आता। क्योंकि असली संबंध किससे है हमारा? भगवान श्री कृष्ण से। ये संबंध तो टेम्परेरी है। आज शरीर है तो संबंध है, शरीर खत्म संबंध खत्म। एक पति या पत्नी एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, करते नहीं करते? लेकिन जैसे ही एक ऑफ हो जाएगा, ऑफ समझ लो ना, एक ऑफ हो गया होते हैं तो क्या होगा? कोई कितना भी प्रेम करता होता है, जल्दी ले चलो। रात में अगर कहा जाए कि ये पति की ऑफ बॉडी है, डेड बॉडी है, और पत्नी को कहा जाए माता जी आप रात को आज के साथ ही बैठना, सब सुबह इनका इंतजाम करेंगे। She can't sit alone। वो शरीर डरा अकेले नहीं बैठ सकते। डेड बॉडी के साथ रात को कोई व्यक्ति भी अकेले नहीं बैठ सकता। माता की बात छोड़ दो। क्यों? अरे भाई आपका संबंध तो था, आप ही तो पति है या पत्नी है, जो भी है, आप क्यों घबरा रहे हो इनसे? डर लगने लगता है। वही शरीर है, वही हाथ है, वही पाँव है, वही आंख है, वही नाक है, वही कान है, हाथ है, उठ नहीं सकते, पैर है, चल पता है कि डेड है, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो इसका नाम केवल और केवल शरीर के स्तर पर संबंध बनाते हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारा आत्मिक संबंध है। असली चीज शरीर में क्या है? शरीर या आत्मा? पक्का? लेकिन हम किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? पक्का? ये जानते हुए कि शरीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि आत्मा है, और फिर भी हम शरीर को, तो हमें क्या कहलाएंगे हम? मूढ़ा। मूढ़ा मतलब गधे। मूढ़ मतलब गधे तो मूढ़ होता है ना, उसे पता है कि घास हर जगह अवेलेबल है,
लेकिन वो कुम्हार के जो है जब तक कोजे के तरह दबेगा नहीं तब तक उसे मजा नहीं आएगा। समझे? तो हम मूड है, क्योंकि हम जो है ये जानते हुए कि आत्मा जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, इस शरीर को चलाने वाली है। आत्मा के निकलते ही शरीर बेकार हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, इसको जला दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, इसको खत्म कर दिया जाएगा, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन ये जानते हुए भी हम ज्यादातर टाइम किसको देते हैं? शरीर को। पार्लर में जाएंगे, जिम्स में जाएंगे, हेल्थ क्लब में जाएंगे, सब कुछ इसको अच्छा अच्छा खाने के लिए देंगे, अच्छा अच्छा पहनने के लिए देंगे, सब कुछ जो है इसके लिए, शरीर के लिए। आत्मा के लिए कुछ नहीं। इसलिए हम सारी जिंदगी क्या रहते हैं? परेशान रहते हैं। समझे? सारी जिंदगी। लेकिन अगर हम आत्मा को उसकी डाइट देंगे तो फिर हमारे जीवन में शांति आएगी। तो भगवान को अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे, घर में भगवान की पूजा करेंगे, भगवान के सामने नतमस्तक होंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, तो फिर क्या होगा? हमारा जीवन जो है खुशियों से भर जाएगा। आप सब चाहते हैं कि आप घर में खुशियां हैं? 110% आप करके देखिए। कहते हैं ना भक्ति में बहुत शक्ति है, ऐसे किसी ने नहीं कह दिया, ये साइंटिफिक है। प्रभुपाद जी कहते हैं हो सकता है ये 100% सत्य है। इस संसार की जो परिस्थितियां वो बदलने वाली नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा था और नदी के किनारे था, तो कह रहा था कि व्यक्ति ने कहा भाई तू बहुत सुबह से बैठा हुआ, दोपहर हो गई, कह रहा है कि जो लहरें अगर थमेगी तो मैं जाऊंगा, लहरें थमेगी तो मैं इसे क्रॉस करूंगा। लहरें थमने वाली नहीं है। तो संसार में जो उथल पुथल है वो हमेशा होती रही है, होती रहेगी। समझे आप सोचो कि ये सब कुछ शांत हो जाएगा, मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तब मैं भगवान की भक्ति में आऊंगा। कहते हैं कई बार लोग है ना, बस मेरा ये काम चल निकले फिर बस ठाकुर जी और मैं बस ये मेरा थोड़ा सा है, तो मेरा बच्चा पढ़ रहा है बस, तो इसी मौके लग जाए, फिर प्रभु जी जैसे आप कहोगे वैसे करना है। या बस इसकी शादी हो जाए बच्चे की, फिर क्या है, बस फिर मैं हरिद्वार में रहना, और जैसे बच्चे की शादी होगी बस प्रभु जी बस इसका बस एक पोता हो जाएगा, बच्चे का वो देखने से, तो वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब ये लहरें थम जाए। तो हमें इसी में रहते हुए अभी भक्ति करनी है। कब करनी है भक्ति? अभी, राइट नाउ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। तैयार है आप सब भक्ति करने के लिए? या आपको लग रहा है कि भक्ति जो है बुढ़ापे में करेंगे? अभी तो मैं बिल्कुल चल फिर सकता हूँ, दांत भी हैं, आंख भी है, सब कुछ है। जब बहुत से लोग कहते हैं ना यार ये कोई भक्ति को अभी तो तुम जवान हो, अभी तुमने दुनिया ही क्या देखी है, पहले दुनिया को देख लो फिर भक्ति कर लेना, क्या दिक्कत है? बुढ़ापे में कर सकता है भक्ति? नहीं कर तो सकता है, लेकिन आसान नहीं, क्योंकि इतना पक जाएगा ना उसका वो जवान, उसको मजा नहीं आएगा। तो जीवन भर जो उसने अपने आप को तराशा है भौतिक संसार में, फिर वैसे विचार आएंगे। तो भक्ति की जो एज है, जो अभी जो समय है वो अभी है, और सभी के लिए, चाहे कोई 5 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 60 साल, अभी। तो आप सब तैयार है भक्ति करने के लिए? भक्ति में उल्टा लटकना पड़ेगा, देख लीजिए। उल्टा लटकना तैयार है सब? उल्टा लटकने के लिए बहादुर सब, कोई उल्टा नहीं लटकना है, बिल्कुल सीधा रहना है। अभी हम उल्टे लटके हुए हैं, अभी जो है हम उल्टे लटके हुए हैं और उल्टा देख रहे हैं चीजों को। एक क्या था कि एक पुल था,
ठीक है। पुल के नीचे एक नदी थी और एक किनारे पे एक पेड़ था और एक व्यक्ति उस पुल पे खड़ा होता था। तो उसने देखा उस नदी में एक गहना है, बहुत मतलब 9 लाख का हार है। तो वो ऊपर चढ़ा, उसने डाई लगाई, नीचे गया, कुछ नहीं हाथ लगा, फिर ऊपर आ गया, फिर ऊपर चढ़ा, फिर उसने नीचे डाई लगाई, कुछ हाथ नहीं लगा। फिर साधु निकले हो जा रहे थे, साधु ने कहा ये क्या कर रहा है यार तू सुबह से, और कीचड़ सी थी वहां जा रही थी, पानी मतलब बहता हुआ पानी नहीं था, कीचड़ ऐसे इकट्ठा होता पानी, नदी नहीं थी, ऐसे पानी इकट्ठा हो रहा है जोर टाइप। तो साधु ने कहा क्या करा, कह रहा था आप सब कोई बात नहीं, चलने दो, बताया नहीं उसे, कहीं साधु भी डाई लगाने लगे। तो सुबह से शाम तक डाई लगा था, ऊपर आए साधु, शाम को फिर उधर से गुजरा और बुरा हाल हो गया उसका, कीचड़ में पहचान में आए, कहना यार तू सुबह भी यही काम कर रहा था, अभी भी कर क्या रहा है, तो बता तो दे कुछ। तो उसको ले गया साधु, कहता देख, कहता हाँ देख रहा हूँ, तो ये हार है, ये देखो दिखाई दे रहा ना आपको, किसी ने नहीं बताया था, आप मत कूदना, कह रहा बेवकूफ मैं क्यों कूदूंगा, ये हार बेवकूफ यहाँ नहीं है पानी में, ये कहाँ है, ये पेड़ के ऊपर है, तू पानी में कूद रहा है। तो अभी हम उल्टे लटके हुए हैं और देख रहे हैं कि संसार में सुख है, समझे, लेकिन वास्तविक सुख कहाँ है, गोलोक वृंदावन धाम में, भगवान के धाम में। और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसे, इस सांसारिक कीचड़ में ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुबह से शाम क्या, सुबह से शाम, शाम से अगला सुबह, दिन रात, पूरी उम्र भी हम अगर ऐसे गोते लगाते रहेंगे, सुख हमें नहीं मिलने वाला है। उसके लिए कहाँ देखना होगा हमें, गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पे न जन्म है, न मृत्यु है, न बीमारी है, न बुढ़ापा है, कोई कष्ट नहीं, न भूख है न प्यास है। अभी हम भूख प्यास से, भूख लग गया अभी किसी से लग रही है, किसी को लग रही, तो राम जी लग रही है, ठीक है। तो अगर हम जो है भगवान की भक्ति करेंगे और भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, शरण लेंगे, तो हम निश्चित रूप से हम जीवन में शांति, आनंद की प्राप्ति कर सकेंगे और चीजों को यथारूप समझने का प्रयास कर सकेंगे। वरना हमें पूरी लाइफ भी अगर निकल जाएगी, तब भी हम जो है कीचड़ में डाई लगाते रहेंगे कि देखो ये हाथ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कहाँ वो ऊपर, ये उसकी विकृत छाया है जो हमें दिखाई दे रही है इस माया संसार में। तो इससे हमें बचना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। भगवद गीता है आपके पास सबके, किस किस के पास नहीं है, तो आप गीता पढ़िए और भक्तों का संग कीजिए। भक्ति के लिए सबसे जो अनुकूल वातावरण है वो क्या है, भक्तों का संग। जब भक्तों के संग में आएंगे, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनेंगे, उनके जो ग्रंथ हैं भगवद गीता और भागवतम, उसका अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें इस संसार में रहते रहते भी क्या होगा, सुख की अनुभूति होगी। भक्ति में बहुत शक्ति है। इस संसार में जो कष्टकारी जो सिचुएशन है वो हो सकता है ऐसी बनी रहे, लेकिन हम उनको आराम से पार कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या कोई क्वेश्चन है, कोई टिप्पणी है, कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, बताइए, है कुछ, आगे बढ़े। ठीक है, तो अभी जो है आरती करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कीर्तन और फिर जो है सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था। और आप सबसे प्रार्थना है कि जो भक्त पहली बार आए हैं, विजय प्रभु हैं पीछे देखो।